दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल शुभम माइंड टीम। दोस्तों बहुत लंबे समय बाद आपके बीच एक बार वीडियो लेकर आया हूं और आपको लगातार उत्तराखंड में जितनी भी कंपटीशन रिलेटेड अपडेट्स होगी, चाहे वो न्यू भर्ती हो या जितने भी इंपॉर्टेंट जीके संबंधित जितनी भी वीडियोस होती है वो आपको लगातार प्रोवाइड होती रहेगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक की जो वैकेंसी लंबे समय से अटकी हुई थी 2021-22 में जो प्रणाली चली थी, जो व्यवस्थाएं स्टार्ट हुई थी वैकेंसी के लिए, जो आवेदन मांगे गए थे, उन सभी को लेकर दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। 31 जनवरी को ये विज्ञापन आपका जारी होना था, लेकिन आज 30 तारीख को ये आपका जारी हो चुका है और 20 फरवरी 2024 अंतिम तिथि होगी, यानी कि पूरे 20 दिन यहाँ पर आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के। किस विभाग में कितने पद हैं और क्या कुछ फिजिकल टेस्ट है, पेपर कैसा होगा, क्या कुछ सिलेबस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखते रहे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आपका चलिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो होती है आपकी सिविल पुलिस, उसके यहाँ पर 108 पद हैं टोटल। और ये कुछ आपका अभिसूचना वाले हैं और कुछ आपका नागरिक पुलिस वाले हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूँ लेवल 7 की पोस्ट, टोटल 108 पद हैं, ये आपको ध्यान रखना। एज मांगी गई है 21 से 28। अब आप कहोगे कि सर हमारी जो एज है वो जब हम फॉर्म भरे थे 2022 में उस समय तो थी, बट आज हम 28 क्रॉस कर चुके हैं जनरल वाले, क्योंकि ओबीसी को 5 साल का और एससी को 5 साल का जो यहाँ पर आरक्षण मिलता है वो सभी मैं आपको बताऊंगा नीचे वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप प्लीज़ बने रहिए। क्या कुछ मांगा गया है, स्नातक आपने की हुई हो, केवल ये इसमें मांगा गया है, अपने पास बीए हो जो भी हो। चलिए फिजिकल के लिए क्या कुछ है यहाँ पर आपका जो शारीरिक, अगर मैं बात करूँ 167 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए अगर आप ओबीसी हैं, और आप अगर ईडब्ल्यूएस है या आप जनरल हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अगर आप यहाँ पर एससी हैं तब भी आपके पास 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वहीं महिलाओं में 152 सेंटीमीटर। और आपका अगर मैं बात करूँ एसटी या पर्वतीय है तो 160 और पर्वतियों के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है, आप देख सकते हैं। वहीं सीने की माप अगर मैं बात करूँ केवल पुरुषों के लिए है, और ये आपका बिना फुलाए 78.8 और 83.8 सेंटीमीटर फुलाए, और पर्वतीय जनजातियों के लिए यहाँ पर 76.5 से 81 यानी कि 5 का प्रसार यहाँ पर आपका मांगा गया है, कम से कम 5 का प्रसार। वहीं महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मांगा गया है 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन महिलाओं के पास होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल क्या कुछ मांगा गया है। फिजिकल इसका क्वालिफाई मैं आपको बता दूं, कोई नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, केवल क्वालिफाई है। देख लेते हैं सबसे पहले बॉल थ्रो 50 मीटर यहाँ पर मांगी गई है, और अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए 20 मीटर है। वहीं लंबी कूद 13 फीट क्वालिफाई है, 8 फीट। और चिनअप अगर मैं बात करूँ 5 चिनअप आपको मारने हैं केवल पुरुषों के लिए। दौड़ की मैं अगर बात करूँ तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर आपकी पुरुष के लिए है, और 200 मीटर 40 सेकंड में महिलाओं के लिए है। दंड बैठक की मैं अगर बात करूँ तो ये आपके यहाँ पर मांगी गई है 2 मिनट में 30, यानी कि 2.5 मिनट में 40 दंड बैठक। चलिए चिकित्सा के लिए आप सभी को पता है कि यही घुटने घुटने सटे हुए ना हो, 6x6 आंख हो, एक 6x9 भी चल सकती है विदाउट चश्मे के, ठीक है। दूसरी है आपकी गुलिया नायक पुलिस, यानी जो PSC RPI होती है वो 89 टोटल पद है, आप देख सकते हैं। सेम वही इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है, सेम एज है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी नागरिक और अभिसूचना वाले में। नेक्स्ट इसके लिए जो मांगा गया है वो आपका वही सेम पहले वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये केवल अगर मैं बात करूँ तो ये आपका केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें महिलाओं की वैकेंसी आपकी नहीं है। ये टोटल वही पहले वाला जो इसका जो फिजिकल था जो मैं मांगा गया है मापतोल। और फिजिकल की अगर मैं बात करूँ बॉल थ्रो 50 मीटर 13.5, और सेम फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो सेम फिजिकल भी है, ठीक है। चलिए और अगर मैं बात करूँ इसके मेडिकल की तो सेम मेडिकल भी वही है, घुटना सटा ना हो और आपका 6x6, और आप पागल वागल ना हो, इस प्रकार की कोई भी यानी कि जो आपको जॉब के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका अग्निशमन द्वितीय जो पुलिस अधिकारी, महिला पुरुष दोनों के पद है, टोटल 24 पद हैं। और मैं अगर यहाँ पर बात करूं इसमें महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं टोटल 25 वैकेंसी है।
ये ध्यान रखना, सेम वैकेंसी और सेम क्वालिफिकेशन। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें स्पेशली मांगा गया है कि इसमें आपके पास बीएससी होनी अनिवार्य, यानी कि बीएससी आपकी मांगी गई है, तब जाकर आप ये जो आपका अग्निशमन वाला है इसमें आप प्रतिभाग कर पाओगे। बाकी कंप्यूटर भी आपके पास मांगा गया है। और नेक्स्ट आपके पास ये तो छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए सेम अगर मैं बात करूँ, मापतोल सेम है और फिजिकल भी आपका मोस्टली सेम ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अग्निशमन वाले में इन्होंने आइज़ के लिए दृष्टि दोष इन्होंने बता रखा है कि निकट दृष्टि दोष, कलर विजन वगैरह ये चीज़ें इसमें ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सेम मेडिकल भी सेम है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी आयु सीमा, इंपॉर्टेंट। देखो आयु सीमा की मैं अगर बात करूँ तो आपका यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ST SC यानी कि SC ST और OBC के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5 वर्ष की यहाँ पर छूट है, यानी कि 28-5-33 साल अगर आप जनरल नहीं हो या EWS नहीं हो तो आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें एज कब की मांगी गई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एज जो काउंट होगी वो कब से होगी। एक सेकंड जरा देख लेते हैं। चलिए तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयु। देखो आयु की गणना की मैं अगर बात करूँ तो 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और आपकी 28 वर्ष आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। तो बाकी ST SC OBC के लिए 5 साल का यहाँ पर आरक्षण आपको प्राप्त होता है। वहीं चलिए अगर बात करी जाए कि अब आप कहोगे कि हमने पहले फॉर्म भरा था तो उसमें हमारा क्या कुछ सिचुएशन बनी है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि पहले से ये लिखा हुआ है साफ साफ के दिन से आयोग के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था इस तारीख को। जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मैं अगर बात करूँ उस समय जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी 1 जुलाई 2021 को मानी जाएगी 21 वर्ष या मैक्सिमम 28 वर्ष, यानी कि जो उस समय फॉर्म भर सकते थे वह सभी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ये मैं आपको बता दूँ। अब चलते हैं पेपर की ओर कि क्या कुछ पेपर आपका होने वाला है और क्या कुछ यहाँ पर आपकी सिलेबस रहने वाला है। देखिए सबसे पहले ये फिजिकल है, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब आ जाइए जरा, ये इसका पेपर है, देख लीजिए 2 पेपर इसमें होने हैं, पेपर पहला और पेपर दूसरा। पहला पेपर होगा इसमें आपका 150 नंबर का और जो दूसरा पेपर होगा वो भी आपका होगा 150 नंबर का। चलिए पहले में आपकी हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी होगी और आपका यहाँ पर सामान्य बुद्धि और तर्क संघ यानी कि आपकी रीजनिंग होगी। ये आपका 150 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन हिंदी के और 50 नंबर आपके यहाँ पर रीजनिंग के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूँ दूसरे पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपका यहाँ पर गणितीय ज्ञान होगा 75 नंबर का और आपका यहाँ पर सामान्य जागरूकता यानी कि टोटल जो आपका जीके का पोर्शन रहेगा वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। ये केवल आपका जो नायक हुआ या आपका उपनिरीक्षक हुआ आपका नागरिक सेवा और अधिसूचना वाले में। अगर मैं बात करूँ अग्निशमन वाले में यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि एक पेपर होना है जिसमें आपका भौतिक और रासायनिक जीव वैज्ञानिक और आपका गणित रहने वाला है। ये आपका 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस ओपन नहीं करके देख लेते हैं कि क्या कुछ आने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। तो वही है जो आपका UPSC का जो सिलेबस रहता है, संधि हुआ, मुहावरे भी है, जनसंचार भी है, आपका टिप्पण वगैरह भी है। तो अगर मैं बात करूँ 10वीं 12वीं का यहाँ पर टोटल साहित्य यानी मैं कह सकता हूँ जो जनरल सिलेबस है UPSC का वो यहाँ पर रखा गया है हिंदी में। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, कुछ रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए दूसरे जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपका इतिहास होने वाला है, इतिहास के टॉपिक्स दिए देगा, आधुनिक काल भी पूछा जाएगा, भूगोल यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पर पूछी गई है और अर्थशास्त्र भी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आप आएगा करंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं रोज़ आपको बता उत्तराखंड भी यहाँ पर आएगा। मैं आपको बता दूँ उत्तराखंड के लिए टोटल जितना सिलेबस UPSC का होता था वो सभी आएगा। विषय की ये इंग्लिश में है, छोड़ दीजिए। भौतिक विज्ञान ये देख लीजिए और यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। आपका गणितीय अगर मैं बात करूँ वही है जो गणित का जो 10वीं का जो गणित है वो इसमें आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। अब अंत क्वेश्चन बनेगा कि पहले फिजिकल होगा या पहले यहाँ पर पेपर होगा। देखिए इसके बारे में अभी तक अगर मैं बात करूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिजिकल पहले होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपका पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर के बेस पे ही यहाँ पर आराम से उन बच्चों को 5-10 गुना बच्चों को लिया जा सकता है। उसके बाद में आपका
फिजिकल करा के वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है। बाकी अभी तक विज्ञापन में ऐसा कहीं पर शायद मुझे तो मिला नहीं जहाँ पर लिखा हो कि पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा। तो अभी तक के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप तैयारी में लग जाइए। अच्छा सिलेबस है, जो जनरल सिलेबस यूके ट्रिपल यूकेपीएससी का रहता है वही यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए सभी के पास, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।